प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए समाकलन से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। आज की हमारी प्रॉब्लम है cot x का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करो। इस प्रॉब्लम को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया i माने इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन, बराबर का चिन्ह लगा दिया और ये चिन्ह जो होता है वह समाकलन करने को दर्शाता है और यहाँ पर वह फंक्शंस लिखा जाता है, वह फलन लिखा जाता है जिसका हमें समाकलन करना है। और यहाँ पर हम लिखते हैं dx। इस dx से तात्पर्य ये है इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है या समाकलन कर रहे हैं। तो इस नियम के आधार पर सबसे पहले हमने समाकलन का निशान लगा दिया और क्योंकि हमें cot x का समाकलन ज्ञात करना है इसलिए यहाँ पर cot x लिख दिया और चूंकि ये समाकलन जो है हमें x के सापेक्ष ज्ञात करना है इसलिए dx लिख दिया। अब हम चूंकि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसलिए हम इसमें सूत्रों का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें जानते हैं cot x बराबर होता है cos x बटे sin x। तो इस cot x के स्थान पर हम लगा देंगे cos x बटे sin x और समाकलन का चिन्ह वैसा का वैसा रहेगा और dx वैसा का वैसा रहेगा। क्लियर? अब हम जानते हैं कि sin x का अवकलन जो होता है वह cos x होता है और cos x का अवकलन जो है वह माइनस sin x होता है। तो इसमें या तो हम sin x को t मानेंगे तब प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे, प्रतिस्थापन विधि में ऐसा ही करना पड़ता है, या cos x को t मानेंगे तब आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमें यह अभ्यास से आता है, ये देखना पड़ता है कि किसको t माना जाए। तो इसमें हमें इस sin x को हम t मानेंगे। तो हमने लिखा माना sin x बराबर t। जब हम sin x को t मानेंगे तो दोनों पक्षों का हम अवकलन करेंगे। इसका अवकलन हो जाएगा cos x dx और RHS में जो t है इसका अवकलन हो जाएगा dt। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब हम sin x को t मान रहे होंगे उस समय cos dx बराबर जो है वह dt के मानना पड़ेगा। तो अब जो अंश में हमारा cos x dx लिखा हुआ है इसके स्थान पर तो dt आ जाएगा इस नियम के आधार पर, और sin x को हमने t माना था इसलिए हर में इस sin x के स्थान पर t आ जाएगा। तो हमारे लिए फल प्राप्त होता है समाकलन 1/t dt। इसका मतलब ये हुआ कि अब 1/t का समाकलन हमें t के सापेक्ष करना है। क्लियर? अब सूत्र जो है वही लगेंगे जो x के सूत्र हमने याद किए थे। तो जैसा कि आप जानते हैं 1/x का x के सापेक्ष समाकलन होता है log x। इसी नियम के आधार पर जब हम 1/t का t के सापेक्ष समाकलन कर रहे होंगे तब हमें फल प्राप्त होगा log t। और चूंकि प्रॉब्लम हमारी x में दी गई थी, ये आंसर हमारा t में आ रहा है इसलिए इसको हमें फिर x में परिवर्तित करना होगा। और हमने t को माना था sin x को, अथवा ये कहिए कि sin x को t माना था तो t के स्थान पर हम sin x लगा देंगे तो हमें फल प्राप्त होगा log sin x। इस प्रकार से ये cot x का x के सापेक्ष समाकलन हमें प्राप्त होता है log sin x। और जैसा कि आपको हमने बतलाया था, आप जानते हैं और आपको जानकारी होना चाहिए, समाकलन करने के बाद अंत में जो रिजल्ट आता है उसमें समाकलन स्थिरांक लगा देते हैं तो समाकलन स्थिरांक c लग जाएगा। तो इस प्रकार से cot x का समाकलन x के सापेक्ष हो जाएगा log sin x प्लस c। लेकिन यदि प्रॉब्लम में किसी पद में जिसका हमें समाकलन ज्ञात करना है उसमें से किसी पद में भी c दिया हुआ है तो समाकलन स्थिरांक c नहीं लगाते हैं, फिर a b c या और कोई अक्षर लगा देते हैं जो लगाने की है। हर एक अक्षर नहीं लगा सकते हैं, कैलकुलस के अंदर विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है हमारी। आपको इन सब नियमों की जानकारी होना चाहिए। आप जानकारी कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अब ये प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।